राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से की होगी। और जो मैंने मैथ की प्लेलिस्ट आपको बोला था कि पूरी पढ़ लेना, आप सभी ने वो पूरी प्लेलिस्ट पढ़ ली होगी, है ना? पढ़ रखी है ना सभी ने? चलिए, तो पढ़ रखी है तो मैं आप सभी के लिए अपने एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए तो स्पेशल है ही है। उसके अलावा चाहे आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, आपके सीटी मेंस का कोई भी एग्जाम हो, एचटेट का एग्जाम हो, आपके लिए ये वाली क्लासेज बहुत शानदार होने वाली है। ये मैथ का अपना सैंपल पेपर होने वाला है, जिसमें हर सैंपल पेपर में हम 10 क्वेश्चंस रखेंगे जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, जो पैटर्न होगा, जो स्टाइल होगा, वो आपके एग्जाम के हिसाब से है। यानी जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, जो पेपर में आते हैं, वही क्वेश्चंस आपको यहीं पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक। और ये 10 क्लासेज आएंगी। जो सैंपल पेपर अपने 10 आएंगे तो एक में 10 होगा, तो 10 गुना 10 यानी 100 ऐसे सवाल हम करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी के लिए ये 100 सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी का पूरे के पूरे मैथ का रिवीजन भी हो जाएगा, जो आपने सारा पढ़ा है। अच्छे क्वेश्चंस भी आप सीख लोगे और प्रैक्टिस भी आप सभी की हो जाएगी। ठीक है। और आपको खुद करने की कोशिश करनी है। जैसे क्वेश्चन आए आप रोक के सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूं, समझा मैं रहा हूं, है ना? तो कोई टेंशन नहीं है। और क्लास को पूरी जरूर देखना है। ये 10 की 10 क्लास है, सभी को देखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण होने वाली है। इस बात को नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हरीश, क्वेश्चन नंबर पहला है ये, कि हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च कर दिए। यदि वह इस स्कूटर को 5,800 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एचएसएससी में ये स्टाइल वाला क्वेश्चन है, वो काफी बार पूछा गया है और ये भी आपके एचएसएससी में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो देखो समझो, एक पुराना स्कूटर खरीदा है हरीश ने। कितने में खरीदा है भाई? 4,700 रुपए में उसने खरीदा है ना? इतने रुपए में खरीदा। लेकिन खरीदने के बाद पुराना खरीद के लाया है तो उसमें कुछ कमी थी, जिसको ठीक करने के लिए, मरम्मत का मतलब होता है ठीक करवाने के लिए। ठीक है, मरम्मत आपको पता है ना, ठीक करवाने के लिए उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 800 रुपए खर्च कर दिए। तो 4,700 रुपए में वो खरीद के लाया था, प्लस में 800 रुपए उसको ठीक कराने में खर्च कर दिए। तो वो चलने लायक उसके पास कितने में हो गया? दोनों को जोड़ देंगे, 4,700 को और 800 को, तो कितना हो जाएगा ये? 5,500 रुपए का। यानी कि उसके पास अब जो स्कूटर है तैयार है, जो चलने लायक हो चुका है, वो कितने रुपए का है? वो है 5,500। लेकिन उसको थोड़ा पसंद नहीं आया, घर वालों ने बोला पुराना है इसको बेच दो, हम तो नया लेके आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस स्कूटर को 5,800 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 5,800 रुपए में बेचा। खर्चा उसका कितने का हो गया था? 5,500 का। तो जितने में बेचा उसमें से 5,500 रुपए अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। और जो कितने रुपए का हुआ? 300 रुपए का। लाभ कैसे निकालते हैं? जो फॉर्मूले से करते हैं उनको बता देता हूं। लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ निकाला जाता है आपका विक्रय मूल्य माइनस में आपका क्रय मूल्य, तब जाके आपका लाभ निकलता है। यानी कि आपके एसपी में से सीपी अगर माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट है वो निकल के आता है। इसमें विक्रय मूल्य अधिक होता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है वो मूल्य अधिक होगा और खरीदा गया मूल्य कम होगा। अब आप बोलोगे कुछ स्टूडेंट कि सर जी ये तो 4,700 में खरीद के लाया था। बिल्कुल सही बात है, 4,700 में खरीद के लाया था, वो उसका क्रय मूल्य था। लेकिन उसको ठीक कराने में, मरम्मत कराने में, उसको वहां से घर पे लाने पे जितना भी खर्चा होगा वो सभी भी उसके क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। अब 300 रुपए का लाभ हुआ। हमसे ये नहीं पूछा कितने रुपए का लाभ हुआ, हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है, बता देता हूं। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत हम किस प्रकार से निकालते हैं कि भाई जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य और गुना में क्या होता है? 100 होता है।
लाभ कितने का हुआ, 300 का हुआ, तो 300 लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना था, टोटल वाला लिखना है, ठीक है जी। तो 5500 का और गुना में क्या हो गया, 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और कट रहा है, ये 11 से कट जाएगा, 5 से काटोगे 11 पे और 5 से काटोगे तो ये 60 पे। और नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 60/11% का क्या होगा, लाभ होगा। दशमलव में है या भिन्न के रूप में है, ऑप्शंस देख लो। तो भिन्न के रूप में है तो भिन्न के रूप में बना दीजिए, भाग दीजिए। 11 पंजे 55 और 5 सही, 5/11% क्या हो जाएगा, यहां पर लाभ हो जाएगा। हमने ये क्यों देखा कि भाई भिन्न के रूप में है या दशमलव के रूप में, क्योंकि अगर आप पहले भिन्न का निकालोगे और ऑप्शन दशमलव के रूप में हुआ, फिर दशमलव का निकालोगे, ठीक है। इसलिए आपको ऐसे करना है। आराम से समझा दिया, हर एक स्टूडेंट कर सकता है। जिसने पहले पढ़ा था वो भी कर लेगा, जिसने पहले नहीं पढ़ा था वो भी आराम से कर लेगा। समझ में आ गया। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार मैंने ट्रिक से आपको पढ़ाए हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ताकि किसी को कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है जी। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या 4:5 का अनुपात है। छात्रों और छात्रों की संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि यहां पर मेल और फीमेल, या आप लिख सकते हो कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात यहां पर दिया गया है। और वो कितना दिया गया है भाई, 4:5 दिया गया है ना। तो अनुपात में संख्या माने तो कितनी हो जाएगी, 4x क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, और 5x क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी। आगे देखिए, जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, मैंने ट्रिक से पढ़ाया हुआ है, अगर आप ट्रिक से सोल्व करते हो तो ट्रिक से सोल्व कर लेना, लेकिन कुछ स्टूडेंट को बेसिक से समझाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आप ट्रिक भूल जाओ, तो बेसिक पता होना जरूरी है। ट्रिक तो सभी को पता है, ठीक है, वरना अपनी अनुपात वाली क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। कौन छोड़ रहा है, 100, लेकिन छात्राएं यानी फीमेल जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो छोड़ रही हैं। तो लड़के तो 4x है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। लड़कियां जो 5x है उसमें छोड़ के जा रही हैं। छोड़ के जाने का मतलब कम हो रही हैं, जितनी कम हो रही है उतनी लिख दो। 100 कम हो रही है तो माइनस में 100 लिख दिया हमने। बराबर में कितना हो जाता है अनुपात, 6:7, तो 6/7 लिख दो। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, बेसिक क्लास में समझाया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपना आराम से निकलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 7 28x हो गया, बराबर इधर से कितना हो गया, 6 पंजे 30x, और माइनस का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। x एक तरफ लिख लो, बाकी दूसरी तरफ। तो x इधर ले आते हैं, बाकी उधर लेके जाते हैं। उधर जाएगा 600, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये आपका 30x में से माइनस का 28x कर देंगे। कितना बच गया, 2x बराबर कितना हो गया आपका 600। x का मान निकालोगे, बटे में 2 चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास x का मान आ गया, अब हमसे कुछ भी पूछ ले, अब हमसे कुछ भी पूछ ले। जैसे इसमें पूछा है तो स्कूल में कितने छात्र हैं, छात्र मतलब यहां पर लड़कों की बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है। बॉयज कितने अनुपात थे, 4 अनुपात थे, तो 4x था, तो 1x का मान रख दो, कितना हो गया यहां पर 1200। अनुपात से करोगे तो 1 अनुपात का मान 300 आएगा, 4 से गुना करोगे 1200 हो जाएगा, डरना नहीं है। लड़कियों का पूछता कि शुरुआत में लड़कियां कितनी थी, तो इसको आप 300 से गुना कर देते तो कितनी हो जाती लड़कियां, 1500 लड़कियां हो जाती। अगर आप पूछेगा तो 100 लड़कियां जा चुकी हैं, आपसे ये पूछेगा कि वर्तमान में गर्ल्स की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 लड़कियां चली गई हैं, तो 1400 लड़कियां क्या हो जाएंगी, बच जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो हमसे लड़कों का पूछा था, तो 1200 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। टोटल भी आपसे पूछ सकता है, टोटल कितना था, 9 अनुपात था, या इधर से करना चाहो तो कितना था, 9x था टोटल। x का मान कितना, 300, तो कितना हो जाएगा, 2700। क्या बात सभी को समझ में आई, क्या बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे अपने को करना है, घबराना नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है ये टाइप, ठीक है जी। चलो, कभी कम होगा कभी बढ़ेगा,
ठीक है जी। कभी मिक्सचर में भी इस प्रकार का पूछता है आपसे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन नहीं देगा तो मिक्सचर वाला दे देगा जिसमें दूध और पानी मिलावट कर देगा, कम हो रहा होगा ज्यादा हो रहा होगा, ऐसे ही। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन आपने एचएसएससी है ना, देखो ऑप्शंस देखो, बाकी आप एसएससी का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम्स दोगे और एग्जाम्स दोगे, वहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है, यहां पर ऑप्शंस ही अलग प्रकार के है ना, तो इसलिए तो थोड़ा सा अलग करना पड़ता है हमें एचएसएससी के लिए। एचएसएससी के लिए थोड़ा अलग प्रकार से पढ़ना होता है, अलग प्रकार से थोड़ा प्रिपेयर करना होता है। देखिए कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो जो व्यक्ति है उसको हमने ए मान लिया है, और कितने दिन में कर सकता है भाई, 15 दिन में कर सकता है। ओके जी, आगे देखिए, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, तो पिताजी को बी मान लिया है, और वो कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 20 दिन में कर सकते हैं। ए के पिताजी की बात हो रही है, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए का बेटा है जो हमने सी मान लिया है, वो इसे कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। ठीक है जी, पिताजी बूढ़े हैं, थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, बेटा है वो छोटा बच्चा है इसलिए और ज्यादा समय लेता है, इसलिए 25 दिन हो गया है ना। तो तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या करना है, इनका आपको एलसीएम लेना है। जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, हमारा कुल कार्य होता है, टोटल वर्क होता है ना जी। तो यहां पर एलसीएम निकालो, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिए। अगर एलसीएम नहीं निकल रहा तो देखो 15 का क्या करोगे, 15 का क्या कर सकते हैं हम, मैं यहीं पे डायरेक्ट ही लिख देता हूं, 15 का लिखेंगे 5 गुना 3 कर सकते हो, इसका क्या लिखोगे 5 गुना 4 लिखोगे, और इसका क्या लिखोगे 5 गुना 5। ठीक है, वैसे 300 आएगा, लेकिन आप देखो कैसे निकलता है, जो कॉमन था वो हमने ले लिया 5 5 5, तो 5 कॉमन ले लिया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 पंजे 300, मैंने बता दिया था ना 300 आएगा। तो ऐसे निकाल लेना है, अगर नहीं निकल रहा तो। वैसे तो निकल जाएगा, बेसिक से भी पढ़ा रखा है तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो कितना निकल के आ गया आपका, 300 निकल के आ गया एलसीएम। तो यानी कि कुल काम कितना हो गया, 300 हो गया। अब क्षमता देखिए, इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 होता है तो 20, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। 20 से करोगे तो कितने पे जाएगा, ये 15 पे, और 25 से करोगे तो कितने पे जाएगा, 25 से करोगे तो कितने पे चला जाएगा, 12 पे। ठीक है जी, आराम से। अब जोड़ लीजिए कितना है, 20 काम ये, 15 काम ये, 12 काम ये, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35, और 35 और 12 कितना हो गया, 47 काम। एक दिन में कितना काम करते हैं, 47। काम कितना करना है, 300, 300 को 47 से भाग कर दीजिए, कितने पे जाएगा, 6 से ज्यादा आएगा तो 6.4 हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 6.4 दिन यहां पर हो जाएगा लगभग। बात समझ में आ गया, ऐसे करना है, भाग दे के देख लो। अरे 50 होता तो डायरेक्ट 6 पे चला जाता, पूरे 6 दिन आंसर हो जाता, लेकिन 50 से कम है तो 6 से ज्यादा आएगा, और दशमलव में है तो वही आंसर। ऐसे कम समय में आप लगा सकते हो। ठीक है, और भाई पता नहीं क्या हो रखा आजकल, थोड़ी सी बारिश आई नहीं, थोड़ी सी आंधी आई नहीं, लाइट हो जाती है गायब। ठीक है, पूरे दिन में भी ऐसा ही चलता रहता है, रात में भी ऐसा ही चलता रहता है। लाइट ने बड़ा परेशान कर दिया। ठीक है, चलो क्या है, 14 गुना 627 लिखा है, भाग में रूट में 1089 आपका लिखा गया है, और बराबर में क्या है, एक्स क्यूब प्लस में 141 है। इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पता है बोर्ड मास आपको पढ़ा रखा है। ठीक है जी, बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व किया जाता है, ऑफ या का को, उसके बाद भाग सोल्व, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटा। तो इसमें भाग है तो भाग को सोल्व करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, 627 के बटे में रूट 189। अगर इसका मान आपको पता है तो आराम से आप बटे में लिख दोगे, वरना फिर इसी में उलझ जाओगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 33।
इसका मान कितना आ गया 33 आ गया। अब काट लीजिए, जिससे कट रहा है 3 से काटेंगे तो 11 पे गया, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 हो गया और 0 3 नाम 27 हो गया। फिर 11 से काटोगे तो 11 से भी कट जाएगा, 11 कम 11 11 9 99 19 आ गया। तो इधर से कितना बच गया 14 गुना 19 आपका बच गया है और बराबर में क्या है आपका x क्यूब प्लस में 141 है। इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 190 और 76 266। तो इनका हो गया आपका 266 हो गया, बराबर में x क्यूब है तो 141 को इधर ले आएंगे तो x क्यूब उधर बच जाएगा। तो प्लस का है तो माइनस का क्या हो गया 141 और उधर कितना बच गया आपका x क्यूब बच गया। अब 266 में से 141 माइनस करेंगे तो 125 बच जाएगा। 125 बराबर x क्यूब, x का मान निकालना है, ठीक है जी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है x का मान। देखो x का मान पूछा है, x का मान निकालोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है बताओ, वही आपका x का मान हो जाएगा। तो कितना होगा 5 होगा। तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। बड़े प्यार से बिल्कुल आराम से समझाया, ठीक है। देखो दोबारा से समझा देता हूं। रूट 189 है, इसका मान कितना होता है 33 होता है। भाग में है तो ये इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 से भाग चला जाएगा। इसको और इसको गुना करेंगे 266 आ गया। 266 में से 141 माइनस करेंगे 125 आपका बच गया। इधर क्या है x क्यूब है, x का मान निकालना है तो क्यूब इधर आके क्यूब रूट में बदल जाएगा, ठीक है जी। और ये किसका होता है 125 5 का क्यूब रूट होता है। तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे कि सर जी रूट 189 कैसे याद करें, 33 का तो हमें याद ही नहीं है। तो इसलिए मैंने पढ़ा रखा है कि कैसे रूट 189 का पता करें कि ये 33 का मान है। आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आ सकता है, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम कर सकता है। अपने HSSC में देखिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट कोई नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा रखा है ताकि आप पढ़ो सीखो और एग्जाम में आए तो स्कोर करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी इतने समय से मेहनत कर रहे हो, जब तक एग्जाम होगा तब तक मेहनत करोगे और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर वो एक टीचर की कमी रह जाएगी। अगर क्वेश्चंस अब बाहर से आ गए तो मैं कमी नहीं छोड़ता हूं, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट है पहले से जानते हैं उनको पता होगा इस बात का। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका और HSSC का बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को अटकाने के लिए पूछता है। रटने वाले स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, समझने वाले बहुत जल्दी आंसर कर देंगे। कि अंकों 4 0 3 7 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या क्रमशः है। प्रत्येक अंक एक ही बार प्रयोग होगा, ठीक है। 4 अंकों की हमसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इनसे मिलकर बनाई जा सकती। बताओ तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। शुरुआत में सबसे बड़ा अंक आएगा, फिर छोटा 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 इस प्रकार से चलेगा। तो सबसे बड़ा अंक है 7 है आपका, फिर उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 है और उससे छोटा क्या है 0। तो 7430 है वो सबसे बड़ी संख्या बन गई। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं बन सकती, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी तो निकाल ली, दिक्कत स्टूडेंट को सबसे छोटे वाली कर जाती है। कभी कभी बड़ी वाली भी करती है लेकिन इस क्वेश्चन में छोटे वाली करेगी। कैसे? क्योंकि आप लिखोगे कि भाई सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी लिखोगे तो 0 3 4 और 7 ऐसे लिखोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि भाई 0 आपने आगे लगा दिया, इसका मतलब ये क्या बन गई 3 अंकों की संख्या बन गई। 0 का कोई मतलब नहीं अगर इधर लगा हुआ है तो ये तो 3 अंकों की संख्या बन गई। हमें किसकी चाहिए थी? 4 अंकीय संख्या चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या, दूसरे नंबर का छोटा सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद फिर 0 और 4 और 7। ये आपका ठीक होगा, ये क्या होगा आपका ठीक होगा। बात समझ में आ गया? तो देखो कौन सा था अपना आंसर, ये था ना। तो देखिए 3 0 4 7 3 0 4 7 0 3 4 7 नहीं, क्योंकि जैसे ही 0 स्टार्टिंग में लगा दिया 3 अंकों की बन गई भाई ये, ठीक है। एक अंक तो वैसे ही कम हो गया, हमें चाहिए 4 अंकों की।
तो इसलिए जो दूसरे नंबर का छोटा था उसको पहले लिख दिया और फिर 0 को बाद में लिख दिया। ये बात ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से स्टूडेंट क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। 3 कारों की गति दी गई है, गति का मतलब है उनकी स्पीड आपको दिया गया है, स्पीड आपको दी गई है, चाल उनकी दी गई है, और किस अनुपात में है भाई? 2:3:4 के अनुपात में है। तो हमसे क्या पूछा है? इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि हमें समय का अनुपात बताना है, टाइम का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये हमें पता है। तो जब भी ऐसा हो, वैसे तो देखो याद करो भाई, जिसकी स्पीड तेज होगी वो समय कम लेगी, और जिसकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी, वो समय ज्यादा लेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन इसमें कैसे निकाले सर जी? ये तो सिर्फ गति का अनुपात दिया गया है, ना कोई दूरी दी गई, ना और कुछ दिया गया है, कैसे निकाले? तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या मान लेंगे कि भाई वो दूरी है, ठीक है, एलसीएम क्या मान लेंगे हम? दूरी है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 किलोमीटर क्या मान ली हमने? दूरी मान ली। 12 दूरी मान ली, तो 2 की स्पीड से 2 से डिवाइड करो, कितना समय लगेगा? 6 का। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 का, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 का। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा समय का? 6:4:3। 6:4:3 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट विपरीत कर देते हैं कि सर ने बोला था विपरीत है, तो डायरेक्ट विपरीत कर दिया, 4, 3, 2, वो गलत हो जाएगा। देखो ये लिखा था पहले ही ऑप्शंस में, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस बराबर माननी है, फिर गति से डिवाइड करना है, फिर जो हमारा समय आएगा वो हमको लिखना। विपरीत का मतलब क्या होता है? वो ये है कि भाई स्पीड इसकी कम थी तो देखो समय इसने ज्यादा लिया है, स्पीड इसकी सबसे ज्यादा थी तो देखो समय इसने सबसे कम लिया है। इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि इसको उल्टा कर दो, नहीं, ठीक है। कोई तो डिस्टेंस तय करेंगे जो एलसीएम से निकल जाती है अपनी। एलसीएम से हमारी 12 किलोमीटर निकल गया, क्योंकि इसका एलसीएम 12 था। किलोमीटर तो छोड़ो, किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, कोई मतलब नहीं है, तो 12 निकल के आ गया। कुछ भी था, किलोमीटर मीटर जो भी है, 12 आ गया। सभी में बराबर होगा तो सभी से डिवाइड करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलतियां कर देते हैं, और ये एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट गलती करते हैं। एक एग्जाम जो बनता है ना, जिस तरीके से ये आज वाला आप देख रहे हो, ये आपका जो सैंपल पेपर है जिस प्रकार से बना है, वैसे ही आपका एग्जाम बनता है। क्या होता है कि 30% इजी क्वेश्चंस, 30% मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, और 40% में क्या होता है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। ये इस प्रकार से आपका ये 100% पेपर बनता है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है अपना ये, कि यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या हो। अब यहां पर 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो दर कैसे निकालें? ठीक है, सिंपली देखो, सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है, 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो 100 थी, उससे कितनी हो गई? दोगुनी हो गई, तो 200 हो गई। और 100 क्यों लेते हैं? कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। लेना आप कुछ भी ले सकते हो, 10 का 20 भी कर सकते हो, 50 का 100 भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम 100 मानते हैं कि भाई 100 से क्या हो गई? 200 हो गई। तो बढ़ी कितनी? कितनी बढ़ी है भाई? 100। कितनी बढ़ी है? 100। और कितने सालों में बढ़ी है? 10 सालों में। तो इसका 100 का 100% है ना ये। तो जब 100% 10 सालों में बढ़ी है, तो एक साल में कितनी बढ़ेगी? तो 100/10 कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 10%। क्या बात समझ में आ गई? ये जो 100 बढ़ी है वो इस 100 का कितना प्रतिशत है? 100% है। जब 100% 10 सालों में बढ़ी है, तो हमें दर बतानी है जो क्या होती है? 1 साल की, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? वार्षिक दर पूछा है। वार्षिक मतलब 1 साल की दर, तो वो कितनी हो जाएगी? 100 को 10 से डिवाइड किया, 10%। कि जब 100% ब्याज मिलता है
10 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा 10%, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दोनों दो संख्याओं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा, ये अपने को बताना। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कि भाई 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 38 है, तो आप यहां पर उसका टोटल योग निकाल लो और उसमें से इन दोनों संख्याओं का जोड़ जो कितना आता है 45 और 55 का 100, उसको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। और दो संख्याएं चली गई हैं, पहले 50 संख्याएं थी, अब संख्याएं 48 हो गई, तो 48 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसमें आपको थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि दोनों को गुना कीजिए, उसमें से 100 माइनस कीजिए और फिर जो आएगा उसको आप 48 से, क्योंकि 50 संख्याएं हैं तो दो संख्याएं निकाल देगी, तो अब 48 संख्याएं बची, तो 48 से डिवाइड करना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो 37.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि कम समय में पेपर भी तो कंप्लीट करना है। ठीक है, धीरे धीरे अब आप स्पीड को भी बढ़ाना है अपने को, तो कैसे करोगे, देखो भाई 100 माइनस हो रहा है, 38 की औसत 38 है, तो मतलब सभी संख्याएं 38 है एवरेज, तो दो संख्याएं निकली तो 38 दूनी 76 निकलना चाहिए था, तो कोई बदलाव नहीं होता, औसत 38 ही रहता। लेकिन यहां पर 76 से कितना ज्यादा चला गया, 24 ज्यादा चला गया। भाई 100 निकला है ना, इसमें क्या 76 माइनस करो तो कितना ज्यादा चला गया, 24। अब वो 24 बची हुई संख्याओं पर असर डालेगा। बची हुई संख्याएं कितनी है, 50 में से 2 कम हो गई तो 48। अब 48 24 बांटोगे तो सभी में क्या क्या बटेगा, आधा आधा बटेगा। तो जो पहले औसत था उसमें आधा कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 38 में आधा कम करोगे तो 37.5 हो जाएगा। जैसे मन करे आप कर सकते हो। जो स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो ऐसे ही कर दिया होगा बिना पेन के ही, और जो अभी नए स्टूडेंट आए होंगे, ये बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है, इससे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं कि ए ने 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखो व्यापार वाले से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, साझेदारी वाला चैप्टर है ये, पार्टनरशिप इसको बोला जाता है। ए ने 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, तो हम यहां पर लिख देते हैं ए ने कितने रुपए लगाए हैं भाई, 63,000 रुपए लगाए। ठीक है जी, चलो कुछ समय के पश्चात 1,08,000 रुपए लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी कर ली। अब बी भी आ गया और उसने कितने लगा दिए, 1,08,000 रुपए उसने लगा दी, वो भी साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बांटा गया है तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की, ये अपने को बताना है। तो भाई ये साल के अंत में बटा है तो ये 12 के 12 महीने रहा है, क्योंकि ये शुरुआत से लास्ट तक था। लेकिन इसका हमें नहीं पता, तो इसका हमने मान लिया कि x था। लेकिन अब क्या बोला कि जो लाभ है वो बराबर बटा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर दीजिए, काट के करते हैं। 3 0 से 3 0 कट गई, 12 निमा 108 और 9 से काटोगे 63, 9 7 63। इधर से कितना बच गया, 7 बच गया, इधर से कितना बच गया, x बच गया। लेकिन अभी क्या बताया कि अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर कब होगा, जब x का मान हम क्या रख दे, 7 रख दे। तो x का मान 7, यानी कि यहां पर 7 रखते ही, ये 7 किस लिए रखा था कि जितने महीने उसने क्या किया, व्यापार में साझेदारी की, तो 7 महीने। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता तो कितने महीने उसने व्यापार में साझेदारी की, तो 7 महीने आंसर हो जाता। और स्टूडेंट ये 7 देखते ही कर देते हैं, ऑप्शंस में इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन मान लो अगर ऑप्शंस में होता तो स्टूडेंट इसका 7 आंसर कर देंगे, लेकिन नहीं। लास्ट वाली लाइन को पढ़ो, क्या है, तो कितने मास के बाद, यानी मास का मतलब महीने, कितने महीने के बाद बी ने साझेदारी की। टोटल कितने महीने रहा था, 12 महीने, क्योंकि 1 साल रहा था, जिसमें से बी है वो 7 महीने उसने काम किया है, तो वो माइनस कर दो। तो यानी कि कितने महीने के बाद आया था, वो 5 महीने के बाद आया। बात समझ में आ गई।
ये जो 7 है ना, ये तो वो है जितने महीने उसने पैसे लगाए हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि उसने कितने महीने पैसे लगाए हैं, उसने ये पूछा है कि कितने महीने के बाद आया था। तो 12 महीने टोटल थे, यहां पर जो गुना किया है वो क्या है, महीनों की संख्या है। इसने 12 महीने किया, इसका निकाला जो 7 महीने आ गया, तो इसका मतलब कितने महीने के बाद आया था वो, 5 महीने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते, अगला देखिए क्या है। 3 विभिन्न संख्याओं का लेस है, यानी कि जो एलसीएम है वो 120 है। वो कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का मैसे नहीं हो सकता। मैसे का मतलब है एचसीएफ नहीं हो सकता। अब पहले समझो एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क होता है। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन चीजें लेते हैं, ठीक है, जो सभी में कॉमन होती है उसको हम एचसीएफ में लेते हैं, और बची हुई चीज को कॉमन भी लेते हैं, और जो बची हुई है उसको लेकर अपना एलसीएम तैयार होता है, जैसे हमने पीछे निकाला था, है ना, 15, 20 का, 25 का निकाला था ना, वैसे। तो इसका मतलब है कि एलसीएम के अंदर क्या होता है, एचसीएफ होता है, ये जरूरी चीज है। एलसीएम के अंदर क्या होगा, एचसीएफ तो होगा ही होगा, और प्लस में एक्स्ट्रा चीजें होंगी। तो इसका मतलब एलसीएम है वो एचसीएफ से भाग हो जाएगा। तो अगर 12 एचसीएफ है तो 12 से भाग, हमसे ये पूछा कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं पूछा कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो हो सकता है जो पूरा पूरा भाग कर दे, और नहीं वो होगा जो पूरा भाग नहीं करेगा। क्या 12 120 को डिवाइड करता है, भाग करता है, बिल्कुल 10 पे जा रहा है। क्या 24 120 को भाग करता है, बिल्कुल करता है, 24 5 120 होता है। क्या 35 इसको भाग करता है, नहीं। 140 को तो कर देता है, 70 को भी कर देता है, ठीक है, 105 को भी कर देता है, लेकिन इसको नहीं करता। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा नहीं करता, तो 35 हो जाएगा। और 8 भी इसको करता है, ठीक है जी, 8 भी इसको करता है, 15 अंटे क्या होता है आपका यहां पर 120 हो जाएगा। तो कौन सा नहीं करता, 35 नहीं करता, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता, कि एचसीएफ वो होगा जो एलसीएम को पूरा पूरा भाग कर देगा, ठीक है, कैसे भी घुमा के दे, अपने को तैयार रहना है। इसमें हमसे पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, और अगर हो सकता पूछता तो चार में से 3 ऑप्शन ऐसे होते जो भाग नहीं कर रहे होते, और एक ऐसा होता जो भाग कर रहा होता, तो जो भाग कर रहा होगा वही क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अपने 10 के 10 क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं भाई। और ये जो आपका सैंपल पेपर है, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लगा है। हर 2-3 दिन में एक करते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपका क्या रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, पूरा मैथ का आपका रिवीजन चलता रहेगा। अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप पढ़ सकते हो। और बहुत जल्दी ही एचएसएससी के लिए मैथ स्पेशल एक बैच लेके आने वाला हूं, बहुत कम प्राइस में आ रहा है, ठीक है, बहुत कम प्राइस में, बहुत जल्दी आ जाएगा, ताकि जो नए स्टूडेंट है वो जुड़ जाए, जिनको यूट्यूब से नहीं पढ़ना, रियली में पढ़ना है कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजें उसमें होंगी, ठीक है। उसमें मैं डिटेल से आपको बता दूंगा क्या क्या कैसे कैसे कहां मिलेगा, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और यहाँ पर साइंस भी आएगी आपकी, और आपका हरियाणा जीके भी आएगी, सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद।